और देखिए दुबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दुबई में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ईरान सीजफायर खत्म होने के बाद खाड़ी देशों में एक बार फिर ईरान के हमले का खतरा मंडाने लगा है। इस बीच ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर ऐलान कर दिया है कि ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। हॉर्मोज में ईरान की बिछाई बारूदी सुरंग को हटा दिया गया है। ईरान ने अगर हॉर्मोज में अब हमला किया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के साथ ओमान पर बमबारी की धमकी भी दे डाली है। ईरान से डरकर भागा ट्रंप का जंगी बेड़ा। यूएसएस लिंकन ने लगाया बैक गियर। ईरान का ऐलान, जो आएगा मारा जाएगा। 260 दिन तक ईरान को घेर कर खड़ा ट्रंप का ईटमी कैरियर बैटल ग्रुप भाग खड़ा हुआ है। यूएसएस लिंकन की जगह ट्रंप अब नया लड़ाका ईरान भेज रहे हैं, लेकिन ईरान ने धमकी दी है कि उसके रेंज में जो भी अमेरिकी हथियार आया उसका सफाया तय है। असल में ईरान पर हमला करने के बाद से अमेरिका खाड़ी के इस युद्ध में फंसा हुआ है। ट्रंप लगातार ईरान युद्ध से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी मिलती दिख नहीं रही, जिससे बढ़ते इंतजार ने अमेरिकी सेना की हालत खराब कर दी है। सबसे ज्यादा टेंशन ब्लू बैटल ग्राउंड में है, जहां अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप की सांसें फूल रही हैं। ईरान की नाकेबंदी में तैनात जंगी बेड़ों से ट्रंप को बैक टू बैक बैड न्यूज मिल रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के एक ताजा वीडियो में टॉयलेट जैम दिखाया गया है। वहीं यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के वीडियो में खराब खाने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। जंगी बेड़ों पर अमेरिकी सैनिकों को जरूरी सुविधाओं का संकट झेलना पड़ रहा है, जबकि ट्रंप का दावा है कि ये फेक न्यूज अमेरिकी चैनल ने फैलाई है। Is there enough food on the USS Lincoln? Yeah, it is. That was a CNN fake report. The Lincoln has been out there for a period of time, good period of time. But over the years, we've had them out there much longer. I was at a group meeting, and an admiral came up to see me over the weekend, and it was at a big group, and he happened to be an admiral retired. He said, "I've been on ships that are out there much longer than that, sir. And I know people on the Lincoln, they say it's beautifully maintained and beautifully taken care of." And other people went out and they found out to be true. It was fake news reporting from CNN. ट्रंप माने या नहीं, लेकिन ईरान फ्रंट पर उनकी सेना मुश्किलों में घिरी हुई है, वरना लिंकन की जगह जॉर्ज वॉशिंगटन को ईरान फ्रंट पर तैनात क्यों किया जा रहा है। वैसे भी हॉर्मूज पर ट्रंप का सब्र जवाब दे गया है। अब उन्हें ऑयल रूट पर जिसने भी चैलेंज दिया उसका सफाया फाइनल है। ये दावा ट्रंप ने किया है कि अब खाड़ी की किसी भी देश ने अगर हॉर्मूज पर ईरान के पक्ष का रुख किया तो उसे राख में मिला देंगे। आखिर ट्रंप हॉर्मूज पर हाइपर टेंशन में क्यों आ गए हैं? उन्होंने ओमान को लिमिट में रहने की लास्ट वार्निंग दे डाली है, जिससे अमेरिका और ओमान के रिश्तों में भी जबरदस्त तनाव की खबर गर्म हो गई है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देश ओमान को धमकी दी कि अगर वो ईरान से बातचीत में अमेरिकी कोशिशों के रास्ते में आया तो उस पर बमबारी की जा सकती है। ओमान और अमेरिका दोनों ही अलग अलग चैनलों से तेहरान के साथ हॉर्मूज खोलने पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट के रूट मैप पर सहमति बनी है। समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी है।
آرزوی مرگ آرام رو به گور خواهند برد. از این به بعد هم مطمئن باشید با چنین روش‌هایی که عرض کردم قبلا امتحان کردن و نتیجه نداده قرار نیست نتیجه دیگری عایدشون باشه. حتما نه الان، از مدت‌ها قبل با توجه به ارزیابی‌هایی که ما داشتیم ईरान से ओमान की इसी डील ने ट्रंप को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। असल में ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज से जहाजों के ट्रांजिट रूट को लेकर सहमति बनी है। ईरान ने इसकी पुष्टि की है। ईरान के मुताबिक दोनों देशों ने हॉर्मुज के ट्रांजिट रूट के नक्शे पर समझ बना ली है। ईरान और ओमान अब उस समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसके बाद दोनों देश रूट मैप के साथ संयुक्त बयान जारी करेंगे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फारस की खाड़ी में जाने वाले जहाज ईरान के तट के करीब उत्तरी रूट से प्रवेश करेंगे। वहीं फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के तट के करीब दक्षिणी रूट का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने जानकारी दी है कि नए रास्ते को लेकर सहमति बन गई है, जिसका इस्तेमाल जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए करेंगे। पहले जो जानकारी सामने आई थी, उस व्यवस्था के तहत जहाज ईरानी तट से लगे उत्तरी रास्ते से एंट्री करेंगे और ओमान के तट से लगे दक्षिणी रास्ते से बाहर निकलेंगे। अब अंतिम समझौते और संयुक्त बयान का इंतजार है। बस इसी बात से ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। उन्होंने ओमान की क्लास लगा दी है। Your presidency? This morning you said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic? No, I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. ओमान पर ट्रंप के गुस्सैल रुख ने खाड़ी देशों को भड़का दिया है। अमेरिका की ईरान पॉलिसी को लेकर पहले से नाराज कई खाड़ी देश नए सेटअप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर देशों ने मान लिया है कि अमेरिका ईरान युद्ध बातचीत से बंद नहीं होने वाला। जिन देशों ने ट्रंप से बगावत के सिग्नल दिए हैं, उसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। इन देशों को अब डर सता रहा है कि ट्रंप के युद्ध की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अरब वर्ल्ड के गुस्से की जानकारी दे दी गई है। शायद ये भी एक वजह है जिससे अमेरिका अपने सैन्य अड्डों की शिफ्टिंग शुरू करने की जल्दबाजी में है। अमेरिका यूएई के अल दफर से अपने एयरबेस को इटली के एवियानो एयरबेस शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है, जो ईरान की मिसाइल रेंज 3000 किलोमीटर से बाहर पड़ता है। इस वजह से ईरान के हमले से स्टेल्थ जेट और जासूसी विमान बच सकते हैं। इसके बाद भी ईरान अगर प्रेशर में नहीं आता तो हॉर्मुज एक बार फिर विस्फोट युद्ध का एपी सेंटर बनेगा। जिससे अरब वर्ल्ड में हालत काफी खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि ईरान खाड़ी में बचे हुए उन अड्डों को दहलाएगा जहां अमेरिकी सेना है। इसी वजह से अमेरिका ने बहुत जल्दी अपने सैन्य ठिकाने बदलने का प्लान बनाया है। हालांकि अभी डियागो गार्सिया पर भी तैनाती बढ़ाई जा रही है, जिससे समुद्र में अमेरिकी पावर में कोई कमी न आ पाए। लेकिन इसी रणनीति में सबसे बड़ा खतरा छिपा है। अमेरिका ऐसा समझौते के लिए कर रहा है या फिर लंबे वक्त तक युद्ध के लिए। अमेरिका सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने के बाद ज्यादा सतर्क हो गया है, लेकिन ईरान के तेवर से इतना तय है कि अभी तक अमेरिका के पास हॉर्मुज कंट्रोल का रास्ता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो इसी बौखलाहट में अमेरिका ईरान पर सबसे विनाशकारी हमला कर दे।
अमेरिका ईरान के बीच डील की सुई एक जगह अटकी हुई है। ये ना तो हॉर्मुज है, ना ही मुस्तवा का तख्ता पलट है, ना ही ईरान के प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप हैं, ना ही लेबनान और यमन का युद्ध है। ट्रंप अब सिर्फ एटम बम की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का द एंड नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु धमाकों में उड़ जाएगी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल के दिए लंबे इंटरव्यू में ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक दावा एटम बम पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रंप फौरन बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप पूरी दुनिया को ईरान के एटम बम के खतरे बता रहे हैं। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. अमेरिका और ईरान सिर्फ 3 मसलों पर उलझे हुए हैं, जिसमें पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा है और तीसरा युद्ध में हुए नुकसान के हर जाने पर बात होगी। ट्रंप तीनों मुद्दों पर अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने ईरान को फौरन सरेंडर कर सभी बातों पर राजी होने की धमकी दी है। इसीलिए ट्रंप ने हॉर्मुज पर जंगी बेड़ों को खड़ा कर बैरियर लगा रखा है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान की हालत खराब है, उनका प्रेशर कम कर रहा है। ईरान को डराने के लिए अमेरिकी खाड़ी में फोर्स बढ़ाने जा रहा है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश पर लगभग 6000 सैनिक, कई वॉरशिप फिर से ईरान के करीब तैनात करेगा। US नेवी की 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के साथ लगभग 4200 सैनिक की तैनाती इसी महीने में ईरान के करीब हो जाएगी। नई तैनाती के साथ ही ईरान फ्रंट पर अमेरिका के फोर्स और उनकी टीम की गिनती 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ट्रंप फायर पावर बढ़ा रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान उनकी हर चाल को तसल्ली से काट रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बदले में वो 3 तेल गलियारे बंद करने जा रहा है, जिससे खाड़ी देशों का पूरा तेल कारोबार चौपट हो जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट का बदला लेने के लिए ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर ऑयल रूट ठप करने की तैयारी कर ली है। ईरान ने धमकी दी है कि ये तेल रूट तो बंद होंगे ही, साथ ही अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा भी दी जाएगी।